बाबर को नहीं देखा, औरंगजेब को नहीं देखा, लेकिन मैंने इस आजाद भारत में जम्मू कश्मीर में कश्यप ऋषि के वंशजों, न उनकी गिनती ज्यादा थी, न उनकी सेना थी, न उनकी पुलिस थी, लेकिन चंद लोगों ने जो जम्मू कश्मीर की सत्ता पे जो जिहादी बैठे थे, उनसे मिलकर के 1200 मंदिरों को तहस नहस कर दिया। जो मार्कंड का मंदिर था, जिसे आप सूर्य मंदिर कहते हैं, वो समत मिटा दिया और उन 1200 मंदिरों को तोड़ करके आधुओं के ऊपर पेशाब घर उस इस्लामिक जिहादी सोच ने बनाया और उनके वंशजों को वहां से निकाल के अपने देश में भागने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये 1990 की घटना है। इस आधुनिक घटना के अंदर उसी में एक गृह मंत्री था मुसलमान, जिसकी देखरेख में यह हुआ। तो मेरी चिंता यह है कि मंदिर तो बन रहा है, भव्य बन रहा है और बड़ा बनना चाहिए, लेकिन जो हालात इस देश के हैं, जिस तरीके से इस देश में जिहाद और गजवाए हिंद, जो लोग दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाने के लिए दिन रात लड़ रहे हैं, उनके मिशन में कोई कमी नहीं आई है। तो ये भव्य मंदिर कभी भी बनेगा, लेकिन इसकी सुरक्षा करने के लिए समाज क्या तैयार है? क्या हम न माने कि 50 साल के बाद में जो स्थिति इस देश की है, आज कानून से आप उनको नहीं रोक पा रहे, आपकी सुप्रीम कोर्ट शाहीन बाग के सामने बौनी हो जाती है, संसद में बने कानून को लागू करने में सरकारों की एड़ी चोटी की जान लग जाती है, आपको उन जिहादियों को अपीज करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि यह सत्ता हमेशा रहे, और सत्ता हमेशा नहीं रहेगी तो ये जो मंदिर भव्य बन रहा है, इसकी सुरक्षा कौन करेगा? तो समाज क्या तैयार हुआ है सुरक्षा करने के लिए? आज भी जो भूमि पूजन हो रहा है, इस देश के अंदर और अंतरराष्ट्रीय आतंकी लगातार धमकी दे रहे हैं। आज आप मेजोरिटी में है, सरकार मेजोरिटी में है, पुलिस है, आर्मी है। जम्मू कश्मीर में तो हो गया, आज मालदा में मंदिर टूट रहे हैं, आजमगढ़ में मंदिर टूट रहे हैं, आप मुरादाबाद में क्या हो रहा है, मेरठ में क्या हो रहा है, संभल में क्या हो रहा है, अलीगढ़ में क्या हो रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद भी आप उस जिहादी मानसिकता से लड़ नहीं पा रहे हैं। समाज के पुरुषार्थ से जो आक्रांता होते हैं वो डरते हैं। आप सोचिए कि इसी देश की आजाद सुप्रीम कोर्ट में 150 साल से मुकदमा चल रहा था। क्या किसी मस्जिद में, क्या किसी कोर्ट में मोहम्मद साहब कहां पैदा हुए थे इसमें मुकदमा चला? लेकिन भारत में हजारों करोड़ों लोगों के आस्था के केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बारे में बहुत छिचली, बहुत हल्की टिप्पणियां की गई, और आज फिर दोबारा से सब भाई भाई हैं, नहीं नहीं इनको भी आने दीजिए, उनको भी आने दीजिए। वो कोई छत्तीसगढ़ से एक फ्रॉड चल दिया है। अरे भाई, ये हजारों करोड़ों हिंदुओं सनातनियों की आस्था का केंद्र है। ये कोई राजनीतिक या किसी को सेकुलरिज्म का सिंबल नहीं है, ये मंदिर है, ये आस्था है। किसी को सेकुलरिज्म का केंद्र बनाना है तो बनाए जाकर के कहीं और। ये मंदिर कोई धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक नहीं हो सकते, किसी राजनीतिक एजेंडा के स्वार्थों को पूर्ति करने का एजेंडा नहीं है। ये शुद्ध रूप से हमारी आस्था का केंद्र है। इसमें कोई पहलू खान आएंगे, इसमें कोई अंसारी आएगा, इसमें कोई फैसल आएंगे और उनके आने से हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता साबित होगी। तो हम उस धर्मनिरपेक्षता के बारे में पूछते हैं कि गोल्डन टेम्पल में भी एक मियां मीर थे, उन्होंने नींव रखी थी और ये झूठ बोला गया, इतिहास को में झूठ बोला गया। आज सबको सच्चाई पता है। तो 50 साल के बाद कुछ लोग कहेंगे कि इसमें तो मुसलमानों ने नींव रखी थी, ये तो सेकुलरिज्म का सिंबल है, फिर नींव रखी थी तो वो वहां पूजा करने भी आएंगे। फिर ये किसी को पता नहीं होगा कि उसमें पूजा के नाम पे कोई बम धमाका भी करने आएगा। तो हम सच कब बोलेंगे? क्यों ये पूरा समाज एक किसी विचारधारा का गुलाम बन गया है? क्यों ये समाज सच बात को सच कहने से डरता है? राजनीतिक दलों की अपनी मजबूरियां होती है, राजनीति करें, लेकिन जो समाज में हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए काम कर रहे हैं, उनको ये बीमारी क्यों ग्रस्त हो गई है? इसलिए आज जो पॉपुलेशन की जो बाढ़ आई हुई है, जो पॉपुलेशन कंट्रोल इस देश में कुछ जिहादी नहीं आने देना चाहते, जब जंग होती है, जब लूटपाट होती है, तो लूटपाट संवैधानिक तौर पे नहीं होती, जुडिशरी नहीं रोक पाती है, तब समाज के सामने चुनौती होती है और समाज ही उसका जवाब दे पाता है। कोई कोर्ट बचाने नहीं आएगी आपको,
अगर कोर्ट मजबूत होती तो जम्मू कश्मीर में 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को भागकर नहीं जाना पड़ता। और जब कोर्ट में कश्मीरी लोग गए कि भाई हमारा मुकदमा सुन लीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अब तो इतनी पुरानी बात हो गई, अब हमारे पास तो इसके सबूत नहीं है। तो इस देश की जुडिशरी में भी ऐसे तमाम एलिमेंट हैं कि उन बातों को वो सुनना नहीं चाहते। लेकिन भगवान राम के मुद्दे पर तो उन्होंने हजारों साल पे फैसला दे दिया, लेकिन 30 साल पहले कश्मीरी हिंदू ब्राह्मणों को, जो हिंदू थे वहां, उनको मार के भगा दिया। उनके मारने वाले भी मौजूद हैं। जब भीड़ तंत्र लड़ेगा, जब भीड़ इसको तोड़ेगी, 50 साल बाद तोड़ेगी, 100 साल बाद तोड़ेगी, मैं नहीं जानता। अगर आज हमने सच्चाई के साथ इसका सामना नहीं किया और इसको सरकारों के बल पे नहीं छोड़ा, तब जाकर के ये मंदिर, तब जाकर के इस मंदिर में जो भी आप भव्यता की बात कर रहे हैं, इसमें आप तमाम ताकत लगा रहे हैं। लेकिन मैं सबसे बार बार कह रहा हूं, कोई सोने की ईंट भेज रहा है, कोई दान दे रहा है, अरे ये दान मंदिर तो बन जाएगा, उसके लिए समाज से इस मंदिर को बचाने वाली ताकतों को मजबूत करें, इस मंदिर की सभ्यता को बचाने वाली ताकतों को मजबूत करें, उन लोगों को मजबूत करें जो मेंटली, फिजिकली समाज से इस जिहाद का डर निकालें। इस समाज के अंदर जो डर व्याप्त है उसको बाहर निकालें। अगर समाज मजबूत हो गया तो आप करोड़ों मंदिर बनाएंगे, उसे कोई छू नहीं पाएगा। और समाज बुजदिल और डरपोक रहा, लालची रहा, कायर रहा, तो आप आज सरकार है, पैसा है, जुडिशरी का फैसला आ गया, तो भाई जो लोग आपकी सभ्यता के खिलाफ हैं वो जुडिशरी को नहीं मानते, वो संसद को नहीं मानते। सीए पे हमने उनका रोक देख लिया, हमने सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड पे देख लिया, पॉपुलेशन कंट्रोल पे देख लिया। तो आज से ही इस सनातन समाज को इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि जो शक्तियां समाज में, सनातन के बीच में जो भी शक्तियां काम कर रही हैं, उनको मजबूत कीजिए, ताकि हर एक भारतीय, हर एक सनातनी चलता फिरता न्यूक्लियर बम हो और उसको पुलिस की और सेना की जरूरत ना पड़े। वो आक्रांता का मुकाबला बराबर से कर सके। और कश्मीर में जिन कमजोरियों के कारण कश्मीरी पंडित वहां से भाग के आए, वो भारत के लोग न भाग के जाएं, क्योंकि ये आक्रांता बाहर से भी आएंगे और अंदर से भी आएंगे। इसलिए आज भारत को चुनौती इस बात की है कि मंदिर की भव्यता तो है, लेकिन ये भव्यता बनी रहे, हजारों साल तक बनी रहे, उसके लिए समाज को जागृत करना जरूरी है। लेकिन मैं ये मानता हूं अगर हम ये करेंगे तो आज का भारत, जिस भारत की तरफ कहा जा रहा है कि भारत हजारों साल पुरानी सभ्यता की तरफ लौट रहा है, सरकारें, सत्ता और व्यवस्था कभी कुछ नहीं करती। ये जागृति समाज में आई है, इसलिए सत्ता में बदलाव हुआ है। और सत्ता आपके बल पे बैठी है, इसलिए काम कर रही है।